हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए करंट जो होती है उसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैपिटल वी और स्मॉल डी के साथ डिनोट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसी आई और वी डी के बीच का रिलेशन निकालना है, यानी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमें निकालना है। तो करंट क्या होती है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये हमारे अल्युमिनियम का ही कंडक्टर है Al। तो जब हमारे कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है। और ये करंट होती है बराबर चार्ज कितना फ्लो करता है, यानी Q डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है और इस टाइम की वैल्यू निकालनी है, और इसमें जब हम पुट करेंगे इस Q और T की वैल्यू तो हमें रिलेशन पता लग जाएगा कि भाई करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए अगर हमारे कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहे होंगे, या फिर कह सकते हैं कि किसी न किसी स्पीड के साथ ये फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के साथ ये इस कंडक्टर से फ्लो करते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कहते हैं इसको हम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी एंड स्मॉल डी के साथ। ठीक है, तो देखिए यहां पर फिर से हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अल्युमिनियम का ही कंडक्टर मान लीजिए, और ये कंडक्टर क्या क्या होता है, एरिया होता है ये वाली साइड, तो एरिया हम ए मान लेते हैं, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम एल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कंडक्टर में से, इस कंडक्टर के अंदर से बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी बहुत सारी तादाद में इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं। तो देखिए अगर इस कंडक्टर के छोटे से हिस्से में, मान लीजिए कि इतने सारे हिस्से में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है, या फिर हमें अगर पता लग जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि A इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इस केस में जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा ना। तो अगर हमें थोड़ी सी जगह में या थोड़े से एरिया में अगर हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इस पूरे कंडक्टर में आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि इतने सारे एरिया में, मतलब इतने सारे हिस्से में कंडक्टर के n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब n यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर n मान लेते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन अगर इस छोटे से, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पूरे कंडक्टर में या फिर इस पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू ए एल, n इंटू ए एल। ठीक है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमें इस पूरे कंडक्टर में पता लग गया कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी NaL इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पर, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए चार्ज क्या होता है, Q। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, NeA इंटू एल। ई क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमें पता है वो कांस्टेंट होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की हमें वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया कि इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर, NaL इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना चार्ज है वो हमें पता लग गया। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई Q की। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालनी है, इस T की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि
मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ए प्लेस से बी प्लेस पर जाएगा तो क्या होगा, मतलब किसी न किसी वेलोसिटी के साथ जाएगा ना, और ये टाइम भी कुछ न कुछ इसको लगेगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और इस केस में हमारे पास जो स्पीड होती है वो क्या है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वीडी लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमने रखा है एल, तो यहाँ पर एल लिखेंगे। और स्पीड जो है इस केस में क्या हो जाएगी, वीडी हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो टाइम हमारे पास निकल गया एल डिवाइडेड बाय वीडी। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यू की वैल्यू और इस टी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पर क्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर से लिखते हैं। यहाँ पर करंट होती है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो क्यू की जगह हम लिखेंगे क्या, एन ई ए एल। तो एन ई ए इंटू एल लिखेंगे। ठीक है, एन ई ए एल लिखेंगे। और टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, एल डिवाइडेड बाई वी डी। एल डिवाइडेड बाई वी डी, तो ये वी डी क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास करंट क्या बचेगी, एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर करंट यहां पर हमारे पास निकल गई, एन ई ए वी डी निकल गई। अब यहां पर देखिए ये जो n है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास किसी कंडक्टर में कांस्टेंट होंगे, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये भी हमें पता है, ये भी कांस्टेंट होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर किसी गिवन कंडक्टर का जो एरिया होगा वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। मान लीजिए कोई आपने तार ली है तो भाई उसका एरिया जो होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो क्या बचा हमारे पास, वीडी यहां पर बच गया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच गई। तो करंट क्या हो गई, करंट जो है वो यानी करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, तो उनके मूवमेंट को ही, यानी जिस वेलोसिटी के साथ वो फ्लो कर रहे होंगे उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जितनी तेजी के साथ, यानी जितनी तेजी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आगे फ्लो करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमें करंट मिलेगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये रिलेशन है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। सो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।